देखिए, मेरा संबंध ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार से है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में मैंने किस प्रकार से व्यवस्था बना रखी है स्वयं के लिए। देखिए, ये समय बिल्कुल कम है, जिसमें से मान के चलिए जो अमृत बेला कहा गया है, ये केवल कुछ क्षण के लिए आता आपके जीवन में, जो कि कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि ब्रह्म को जानने का समय माने इसको एक तरह से, कि आप उसको जान सकते हैं, परमपिता परमेश्वर को। अब इस ब्रह्म मुहूर्त का सबसे ज्यादा लाभ कौन उठाता है, मैं आपको ये बताता हूँ। इस ब्रह्म मुहूर्त का सबसे ज्यादा जो इस दुनिया में है वे लाभ उठाते हैं महात्मा जन, योगी जन, साधु संत प्रवृत्ति के व्यक्ति, सबसे ज्यादा वही लाभ उठाते हैं, क्योंकि वे परिपूर्ण रूप से अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार त्याग दिए। अर्थात उसके अलावा भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर ली, गृहस्थी में रहते हुए रिटायर्ड हो चुके हैं। अब और केवल जो समय बचा कुचा है, जो हाथ में परमात्मा का दिया हुआ जो समय बचा हुआ है, बस उसको ध्यान में रखते हुए वे उस समय का सदुपयोग ले रहे हैं और इस समय को पहचान रहे हैं बस कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, ये विशेष तौर पे मैंने वीडियो बना रखा है कि ब्रह्म मुहूर्त और मैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में मेरा क्या एक तरह से हिस्सा है, इस ब्रह्म मुहूर्त में मेरा क्या रोल है, इस पर मैं इस समय पर मैं किस तरह से व्यवस्था बनाए रखूं ताकि आपका जीवन और मेरा जीवन सार्थक हो, पूर्ण रूप से सार्थक हो जाए। यानी मनुष्य जीवन लेना पूर्ण रूप से सार्थक हो कि हाँ, भगवान ने, परमात्मा ने जो ये जीवन उपलब्ध करवाया है आपको, हमको, ये सार्थक कैसे हो, उसके विषय में चर्चा मैं करूंगा। बिल्कुल सरल रूप से छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, मगर ध्यान से सुने, बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो कि अपनी घर गृहस्थी में उलझा हुआ, पूर्ण रूप से उलझा हुआ रहकर भी वे कहीं ना कहीं 5 या 10% एक भाव की ऐसी प्रतिक्रिया उसके हृदय में बिठाए रखता है, जहां पर उसका एक परमात्मा का घर बनाए रखा हुआ है ना। चाहे वे कोई भी कार्य करता हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यवसाय, कैसा भी व्यवसाय हो या किसी भी क्षेत्र में रहता हो, 5 या 10% वे विचार वे अपने हृदय में सुसर्जित किया हुआ रहता है कि परमात्मा है कहीं ना कहीं, वहां से वे उनको किसी भी प्रकार की सहायता करे, है ना। किसी भी प्रकार का व्यक्ति मगर रखता है, हर व्यक्ति प्रभु पे विश्वास रखता है, तभी तो वे कहता है, हे प्रभु तेरे कारण ये कार्य बिगड़ गया, हे प्रभु भगवान तेरे कारण ये हो गया, हे प्रभु आपका बहुत बहुत भला हो। कहीं ना कहीं उसको गलत भी ठहराते हैं, कहीं ना कहीं उसको सही भी ठहराते हैं, इस प्रवृत्ति। अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या आपकी मदद कैसे करेगा? देखिए, अगर स्वयं को जानना हो तो इस समय में उठने लग जाए आप। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको ये बात लिखित में दे सकता हूँ। अगर आपके भीतर ये इच्छा जागृत होती है कि आपके भीतर एक तत्व है, तत्व बैठा हुआ है परमात्मा का दिया, उसको अगर जानना हो, अर्थात आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये ऐसा सवाल उठता है बैरागी के मन के अंदर, भीतर ही भीतर। अगर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो आप मान के चलिए इस समय का सदुपयोग लेना लग जाए आप। अब इस समय में ऐसा खास क्या है कि इसका सदुपयोग लिया जाए? देखिए, इस समय में सबसे ज़्यादा खास होता है वह होती शांति, जो आपको कभी भी किसी भी समय नहीं मिलेगी। आप जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्य उगने से 1.5 घंटे 2 घंटे पूर्व या 2 ढाई घंटे 3 घंटे भी माने, 3 बजे के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त ही माने। 3 बजे से लेकर 5 बजे 2 घंटे तो अमृत है। ये 2 घंटे होते हैं ना, 3 बजे से 5 बजे, ये अमृत है। अब ये समय ऐसा होता है, इस समय शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसा ठहराव, ऐसी शांति बनी हुई है इस समय में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। स्वयं को अगर जानने की लालसा, लुलुपता है कि आपको कुछ करना है, अपनी जिंदगी में कुछ जानना है,
तो मान के चलिए इस समय का इतना सदुपयोग ले, आप इतना सदुपयोग ले जिसके कारण आप वह हर चीज़ जाने जो आपके लक्ष्य को बहुत करीब ले आए आपके पास। अब काफ़ी साधक ऐसे हैं कि उठ नहीं पाते हैं, ऐसे सवाल भी आते फिर कि हम उठ नहीं पाते, कभी ऐसा हो जाता है। देखिए, व्यवस्था बनाएं अपने जीवन में, एक जीवन इस प्रकार से जिए कि जो व्यवस्थित हो, पूर्ण रूप से व्यवस्थित जीवन शैली अगर आपकी रहेगी तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई भी उलझने नहीं होगी, क्योंकि आपने उस जीवन को व्यवस्थित कर रखा है। हर कार्य हर समय में करना सीखे और हर समय में जिसको देना चाहिए वह दे। अपने बीवी बच्चों को देना चाहिए तो उसको दे। आप जैसे मोबाइल को अभी दे रहे हैं, ये समय आपको क्यों लग रहा है? आप इसके लिए तो समय नहीं निकालते, मगर आप देते तो है ना इसको समय। तो इसका बचा कुचा जो समय है उस समय अर्पित करें, जो सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा को पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है वह। अब इस समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग आप ले सकते हैं। वर्तमान समय में युवा अवस्था में है तो सबसे ज़्यादा ले सकते हैं। तत्पश्चात क्या होगा? समय निकलने के पश्चात मनुष्य का शरीर जो काम करना बंद करता है तो आप फिर उसकी जो समय की कदर कहते हैं वो फिर आप पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाद में तो बिल्कुल भी नहीं कर। इसलिए कहा गया है कि आप इस चीज़ को व्यवस्था में बनाए रखें। हर चीज़ को, रात्रि को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। कम से कम इसको 7 हफ्ते भर 8 दिन अगर करके देखेंगे आप, तो आपको स्वतः आपके जीवन में सुधार होने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि जल्दी उठने का क्या फायदा और क्या नहीं। इस समय का भरपूर लाभ ले, परमात्मा को जानने का, स्वयं को जानने का, अर्थात मैं कौन हूं। अगर ऐसा सवाल आपके भीतर उत्पन्न हो जाता है तो इस समय आप 101% ये, यानी एक तरह के समय, ये समय एक तरह का ऐसा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, इस योनि से निकलने के लिए, इस शरीर से उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, जो आपको बिल्कुल एकदम लक्ष्य को भेज सकता है। ये समय इस प्रकार का समय ही, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम साधक ऐसे हैं, जो बहुत कम ऐसे साधक है जो इसका सदुपयोग ले पा रहे अभी। तो थोड़ा समय की व्यवस्था बनाएं, इस समय उठें और इस अमृत बेला का सचमुच में अमृत मान के इसका अमृतपान कीजिए, तब जाके आपका जीवन सार्थक होगा। आपके क्या विचार है हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।